वो क्या करे ना, बाधाओं से डरने वाले कभी असफलता नहीं पाते। बाधाओं से डरने वाले कभी असफलता नहीं पाते। जो रखता है मेहनत में विश्वास, वो असफलताओं से कभी नहीं भागते। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं और उनको वन बाय डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर दैट वाइज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है आपके शबाना आजमी, बी रानी मुखर्जी, सी ऐश्वर्या राय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए शबाना आजमी। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14 नामक पुस्तक लॉन्च की है, जिसे कोलकाता की लड़की बिरसा जैन ने लिखा है। पुस्तक एक 14 वर्षीय लड़की द्वारा लिखी गई थी, जो पिछले साल फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से देखी गई लॉकडाउन दिनों को दर्शाती है। पुस्तक एक यात्रा के माध्यम से पाठकों को संभालती है, एक नए दशक की उम्मीद की शुरुआत, एक महामारी से उत्पन्न भ्रम, लॉकडाउन, ट्रैवल्स, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की पूरी नई दुनिया का मुकाबला, एक नया डिजिटल विभाजन, वैक्सीन की दौड़, महामारी का पतन, गंभीरता और यह एक पुनरुत्थान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एकीकृत ग्राहक सेवा समाधान किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके भारतीय रेल, भारतीय परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका ए भारतीय रेलवे ने जो है लॉन्च किया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में मिला दिया है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। रेल मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 139 का उपयोग सभी प्रकार की पूछताछ और शिकायत करने के लिए किया जा सकता है, और हेल्पलाइन की सुविधा 24 घंटे 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अब रेल मदद के बारे में। रेल मदद ग्राहक शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत और अभिनव वन स्टॉप समाधान। यात्रा के दौरान यात्रियों को कई चैनलों के माध्यम से, जैसे वेब, ऐप, एसएमएस, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से रेल मदद तक पहुंचाने का विकल्प प्रदान करता है और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान जो है करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम लेन। होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, एम.एस. धोनी, सुरेश रैना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एम.एस. धोनी। आइए जान लेते हैं। होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीति साझेदारी की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में धोनी होमलेन में इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आगामी क्रिकेट और त्योहार सीजन के साथ होमलेन और एम.एस. धोनी संयुक्त रूप से एक नए अभियान पर काम कर रहे हैं, जो नए आईपीएल सीजन के दौरान जारी किया जाएगा। यह साझेदारी अगले 3 साल तक चलेगी। धोनी ने केवल इक्विटी पार्टनर बल्कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने एमएसएमईएस की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है आपका हरियाणा सरकार, बी है असम, सी है पंजाब और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए होगा, हरियाणा सरकार ने। आइए जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने भारतीय एमएसएमईएस के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए एक मार्ग बनाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि
और हक दर्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विकास गुप्ता एमएसएमई विभाग के महानिदेशक, भारत सरकार, वोलमोट वृद्धि से नितिन दत्त और अनिकेत डोगर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। बड़े उद्योगों के अलावा एमएमएमई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 में निवेशकों को कई अहम रियायतें दी गई है। यह कदम एमएमएमई क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा, क्योंकि उनके उत्पाद 24 देशों में प्रदर्शित होंगे और 48 बैनर के तहत 10,500 स्टोरों में उपलब्ध होंगे। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके जेम्स एंडरसन, बी सामी, सी हरभजन सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, जेम्स एंडरसन। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि केएल राहुल को विकेट कीपर जोस बटलर द्वारा आउट कराकर हासिल की। उनके मौजूदा विकेटों की संख्या 163 टेस्टों में 621 है। एंडरसन वर्तमान में तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है और 600 क्लब में एकमात्र तेज गेंदबाज है। उन्होंने भारत के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट के तीसरे दिन मील का पत्थर हासिल किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिग्गज अभिनेता का निर्धन हो गया है? ऑप्शन है आपके अनूप सिंह, रमेश सिंह, योगराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा अनूप सिंह। आपको पिक दिखाई दे रही होगी, ये अनूप सिंह है और इन्होंने कई जो सीरियल होते हैं उनमें काम किया है। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। दिग्गज अभिनेता अनूप श्याम का निर्धन हो गया है। अभिनेता को टीवी शो मन की आवाज़, प्रतिज्ञा और स्मेलडॉग मिलियनेयर और बैडिट क्वीन जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था। अपने लगभग 3 दशक लंबे कैरियर में श्याम ने सत्या, दिल से लगान, हजारों ख्वाहिश ऐसी जैसी फिल्मों में अभिनय किया है और मन की आवाज़, प्रतिज्ञा पर ठाकुर सज्जन सिंह के रूप में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है, जो 2009 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 7 अगस्त, 8 अगस्त और सी है आपका 9 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट होगा आपका 9 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। बम के डिजाइन के कारण इसका कोड नाम फैटमैन रखा गया था, क्योंकि इसका आकार चौड़ा गोल था। यह हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद हुआ था। लगभग 5 वर्ग मील का एक क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था और बमबारी में लगभग 65,000 लोग मारे गए थे। नागासाकी और हिरोशिमा आज भी विनाशकारी बमबारी के प्रभाव को
महसूस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेना ने किया द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021? अभी ऑप्शन है आपके यूएई के, बी श्रीलंका, सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका, ए यूएई ने। तो ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं और जानते हैं, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया। जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंत क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना था। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात किए गए 2 एंटी-ग्रिल सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर के साथ INS कोची के साथ भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात अल दफरा एक ब्यूनहु श्रेणी निर्देशित मिसाइल कावेट और एक AS 565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में जो है भाग लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, बी बाल विकास मंत्रालय, सी परिवहन मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। आइए जान लेते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। पोर्टल ये लिंक दिया गया है, द्वारा पहुंचा जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। हम PM दक्ष की विशेषताएं क्या है? PM दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग, अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम लक्षित समूहों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी जो है शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 8 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका 9 अगस्त को। आइए जानते हैं और जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को सुधारने के लिए करते हैं। 2021 का थीम है, कोई छूटे ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में मान्यता दी गई थी। यह दिन 1982 में
संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के उद्घाटन स्तर के दिन को चिन्हित करने की तिथि है। ओके, चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है आपके ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कर्नाटक। ओके, आइए चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। नीति के बारे में, यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करती है। उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए एक एकल नियामक PhD से पहले कोई और MPhil पाठ्यक्रम नहीं। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए निश्चित शुल्क छात्र 3 और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बीच चयन कर सकते हैं। डिग्री कोर्स में कई प्रविष्टताएं और निकास बिंदु हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज M बोमई और कर्नाटक राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो ये तो थे आज के आपके जो है कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज के क्वेश्चन कैसे थे। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।